अगले 5 साल में 83 मिलियन जॉब्स मार्केट से वैनिश हो जाएंगी। कहीं इनमें से एक आपकी करंट या ड्रीम जॉब तो नहीं। Whether you're in college or you're about to enter into college or even if you're somebody who is already doing a job, it is very crucial to know कि जिस जॉब मार्केट के लिए आप इतना प्रिपेयर कर रहे हो वो आखिरकार चल कैसी रही है और आगे चल के उसमें क्या चेंजेस होने की संभावना है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज हम आपको बताएंगे कि जॉब मार्केट की अभी कैसी कंडीशन है, अगले 5 सालों में किन सेक्टर्स में ग्रोथ ज्यादा होगी, what are the top 10 jobs for the next 5 years, and lastly, should you change your career path keeping these stats in mind or not? काफी कुछ है जो आज हम डिस्कस करेंगे, so sit tight, sip some water and let's get started. सबसे पहले शुरुआत करते हैं करंट सिचुएशन से। अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अभी रिसेंटली ये बताया था कि इंडिया में टोटल 321.2 मिलियन लोग सिर्फ रूरल लेबर फोर्स में है। अब लेबर फोर्स में यू कैन इंक्लूड एनी काइंड ऑफ वर्क दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि लेइंग ब्रिक्स या कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स। लेकिन इसी चीज की वजह से इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 7.8% से बढ़कर अप्रैल में करीबन 8.11% हो चुका है। क्योंकि अगर आप अपनी मेमोरी को रिवाइंड करके स्कूल में पढ़े गए SST के चैप्टर में जाएं, तो आपको याद आएगा कि सभी लेबर फोर्स वर्कर्स को एम्प्लॉयड नहीं माना जाता, यानी कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये एक अच्छा साइन नहीं है। और ले ऑफ से तो हम सब फेमिलियर हैं ही, रोज कोई ना कोई कंपनी मास ले ऑफ्स कर रही होती है। So is it going to end anytime soon? Well, World Economic Forum की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी ना तो ये खत्म हुआ है और ना ही ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला है। इनफैक्ट दुनिया भर के एम्प्लॉइज अभी और 14 मिलियन ले ऑफ्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Now let's talk about where are we actually headed? पर इतना भी ज्यादा डिसहार्टन मत हो, क्योंकि भले ही 83 मिलियन जॉब्स मार्केट से चली जाएंगी, 69 मिलियन न्यू जॉब्स विल आल्सो एंटर द मार्केट। यस, 69 मिलियन, यू हर्ड इट राइट। इसके पीछे जो रीजनिंग है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि मार्केट में आए दिन नए AI और रोबोट्स बढ़ रहे हैं। सो लेबर फोर्स को कई हद तक वो रिप्लेस कर ही देंगे वेदर यू लाइक इट और नॉट। पर फिर जो लोग इन AI और रोबोट्स वाले सेक्टर में ही काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। साथ ही साथ सभी कंट्रीज एक ग्रीन ट्रांजिशन की ओर बढ़ रही हैं। तो कोई भी कंपनी जो इनमें कंट्रीब्यूट कर रही है या इन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चल रही है तो उनमें भी हम ग्रोथ देख पाएंगे। इसके अलावा बिग डेटा भी एक ऐसी फील्ड है जो आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा बूम होने वाली है और बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देखिए। अब ये बिग डेटा लेकिन है क्या? देखो, अब आए दिन हम 120 ज़ेटाबाइट्स जितना डेटा क्रिएट कर रहे हैं। ओह, एंड प्लीज टेक अ मोमेंट टू एक्चुअली गूगल एंड अंडरस्टैंड हाउ मच 1 ज़ेटाबाइट इज। आई स्वेयर आपको जान के यकीन भी नहीं होगा। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, डेली जब हम इतना सारा डेटा जनरेट एंड क्रिएट कर रहे हैं तो उसे मैनेज और एनालाइज करना भी तो जरूरी है। उसी ह्यूज चंक ऑफ डेटा को हम बुलाते हैं बिग डेटा, इफ पुट इन द सिंपलेस्ट वर्ड। एंड नाउ लेट्स कम टू द juicy part which you all have been waiting for. 10 jobs that are going to be leading the market in the next 5 years. So the first one is EV specialist, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्पेशलिस्ट। हाँ जी, एलोन भैया की टेस्ला के अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एग्जिस्ट करती हैं और आगे भी करने वाली हैं। इनफैक्ट पूरी मार्केट डिस्टर्ब हो चुकी है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की वजह से पिछले कुछ सालों में। 2010 में 1% का मार्केट शेयर होने से लेकर 2020 में 54% मार्केट शेयर ग्रैब करने की ये जर्नी अपने आप में केस स्टडी हो सकती है और इस पे पूरा एनालिसिस किया जा सकता है। तो हाँ, अगर आप इस सेक्टर में काम कर रहे हैं देन यू आर अमंग्स द creamiest layer and you are definitely going to benefit a lot in the coming years. Next we have AI and machine learning specialists. I mean obviously how could we leave them behind? ये तो अब मुझे बिल्कुल भी बताने की भी जरूरत नहीं है कि AI कितना ज्यादा powerful है and what kind of capabilities it holds to be able to replace a lot of jobs in the current market scenario. We've already created a video on this and if you're interested please head on over and do check that video out. लेकिन क्रक्स यही है that AI does definitely have the power to replace a lot of jobs. तो easy way out यही है कि जॉब्स रिप्लेस करने वाली टूल्स की जॉब में ही आ जाओ, वहाँ से आपको कौन रिप्लेस करेगा। इसके बाद आते हैं एनवायरमेंटलिस्ट।
ओके, आई डोंट नो दैट ये लिस्ट में थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, बट इट इज द ट्रूथ। इंडिया में इस रोल की एवरेज सैलरी करीबन 10 लाख रुपए है। ग्लोबली तो फिर इससे कई ज्यादा होगी ऑफ कोर्स। इनका काम होता है कि बेसिकली अपनी नेचुरल साइंसेस की नॉलेज को यूज करके नेचर और ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। सो इफ दैट्स समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। फोर्थ नंबर पे हैं एनवायरमेंटलिस्ट के कजन्स, सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट्स। इनका काम ये होता है कि किसी एक या मल्टीपल कंपनीज के साथ काम करके उनकी बिहेवियर्स को एनालाइज करना और ये बताना कि उनका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है कंट्री पे। ये जॉब इतनी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि रिसेंट इयर्स में अगर आपने नोटिस किया होगा तो लोग ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूसिंग या पोल्यूशन क्रिएटिंग कंपनीज को सू कर रहे हैं। इसलिए हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए एक सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट रखना अब जरूरी हो चुका है। और फिर आते हैं फिनटेक एक्सपर्ट्स। सिर्फ इंडियन फिनटेक इंडस्ट्री की बात करें तो बाय 2025 वी आर एक्सपेक्टिंग कि इनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट यानी कि टैम $1.3 ट्रिलियन तक बढ़ जाएगा। शॉकिंग फिगर्स, इजंट इट? फिनटेक के बाद आते हैं डेटा एनालिस्ट एंड रोबोटिक इंजीनियर्स। तो क्योंकि हमने डेटा और रोबोट्स दोनों की ही बात पहले ही कर ली है, सो लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश एनीमोर। पर आई एम श्योर अभी तक ये लिस्ट देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब सीखने में तो सालों लग जाएंगे, कुछ इजी नहीं है क्या, है ना? इन सब के बाद अगर किसी और फील्ड में या इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ने वाली है तो वो है हेवी ट्रक ड्राइवर्स एंड बस ड्राइवर्स। हार्ड टू बिलीव अगेन बट इट्स द ट्रूथ। साथ ही वी एक्सपेक्ट कि वोकेशनल टीचर्स की जॉब में भी ग्रोथ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी आने वाले कुछ सालों में। और लास्टली, इतनी सारी मशीनरी और रोबोट्स क्रिएट होंगे तो उन्हें रिपेयर करने वाले भी तो कोई होने चाहिए। तो बस लास्ट जॉब दैट इज गोना बी अ लॉट इन डिमांड इज दैट ऑफ मैकेनिक्स एंड मशीनरी रिपेयरर्स। नाउ कम्स द बिग क्वेश्चन, क्या इस सब डेटा के बेसिस पर आपको अपना करियर पाथ चेंज करना चाहिए या नहीं? Well, the answer is both yes and no. चलो एक एग्जांपल लेके इस पूरे सिनेरियो को समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई कॉलेज स्टूडेंट फर्स्ट ईयर बीएससी कर रहा है, लेट्स से फिजिक्स ऑनर्स से। तो क्या हमने बोला कि आगे चलकर रिसर्च फील्ड में जाना या खुद एक प्रोफेसर बन जाना प्रॉफिटेबल नहीं होगा? नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहाँ तक अभी एआई नहीं पहुंच पाया है। और अगर एआई तब तक इन जॉब्स पर पहुंच भी जाए तो तब तक आप बहुत एक्सपीरियंस हो चुके होंगे। सो बेसिकली आपको अपनी पूरी करियर ट्रैजेक्टरी बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है and you don't have to change it from scratch. लेकिन हाँ, I would surely recommend students to keep an eye on these new AI trends and sustainability, क्योंकि in the end ये सारी चीजें उनकी करियर में भी कहीं ना कहीं यूटिलिटी होल्ड करेंगी, whether it is now or in the future. तो अगर आप अभी भी कॉलेज में हो या कोई जॉब कर रहे हो, I would say start with upskilling yourself. सिर्फ इन सारी न्यू टेक्नोलॉजीज, ट्रेंड्स एंड एआई के बारे में थोड़ा पढ़ो, उसको समझो and then try to understand कि आप इसमें contribute कैसे कर सकते हो। Maybe start out with something just as a simple hobby or a side hustle. सिर्फ इतना करके भी you can make sure that you are ahead of majority of the job market and aware. और बस आज के लिए I hope हमने आपको काफी ज्ञान दे दिया है। अभी भी अगर आपकी कोई भी डाउट्स है तो please feel free to drop them in the comments and we'll see you in the next video.